आज आपके छात्र जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं। लाइब्रेरी होने के बावजूद बच्चे प्राइवेट लाइब्रेरी में जा रहे हैं। जो वीसी साहब हैं वो चौधरी के चांद बन गए हैं, इनको नहीं मिल रहे हैं विश्वविद्यालय में। पीएचडी के छात्र इस बार इलेक्शन लड़ने से प्रभावित हो जाएंगे। हॉस्टल को रिपेयर करने के बजाय उनको तोड़ा जा रहा है। बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव होने वाला है और अभी हम लोग पटना विश्वविद्यालय के पटना विमेंस कॉलेज के पास हैं। हमारे साथ अमन है। अमन पटना विश्वविद्यालय में छात्र हैं। अमन, क्या लगता है इस बार का छात्र संघ चुनाव कितना बदलाव आएगा? पीछे जो चीज़ हुई हैं उनमें कितना बदलाव आना चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़े अंतराल के बाद चुनाव हो रहा है। करीबन 3 साल के बाद, जब से कोरोना हुआ तब से चुनाव नहीं हुआ। तो इस बार मौका है, क्योंकि सरकार ने वैसी परिस्थितियां छात्र के लिए ले आई हैं। तो इस बार छात्रों को मौका है कि आपसे बिना पूछे नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया। अग्निवीर जैसे कानून ले गए। आरआरबी एनटीपीसी में इतने बड़े बदलाव कर दिए गए। विश्वविद्यालय की हालत वही छोड़ दी है इन लोगों ने। आज भी आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जो 400 साल 500 साल पुराना है, आज भी उसका कैंपस उसी के जैसा है। और एक पटना विश्वविद्यालय है जहाँ सैदपुर कैंपस पूरा खाली पड़ा हुआ है, जहाँ वाणिज्य महाविद्यालय बनना था, जो तमाम प्रोजेक्ट्स थे वहाँ ना बन के जो हेरिटेज बिल्डिंग है उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम पूछना चाहते हैं, वो ज़मीन का आप कब यूज कीजिएगा? मतलब आप चाह रहे हैं कि इधरों से कमीशन कमा ले, फिर उधरों जाके कमीशन कमाइएगा? ये चीज़ अब छात्र समझ चुके हैं। जो पैसे छात्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने चाहिए थे, वो इन लोग ठेकेदार बिल्डर्स को दे रहे हैं। तो ये हम नहीं चलने देंगे। यूजीसी की पैसे की बर्बादी, यानी कि हमारे भविष्य के साथ बर्बादी हो रही है। और छात्र संघ में हमारे जो संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का फोकस यही है कि जो छात्रों के जो सरोकार के मुद्दे हैं, जैसे कि 24 घंटे गुने 7 दिन, यानी कि 24x7 जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो खुली रहनी चाहिए। तमाम जो विश्वविद्यालय में कैंटीन्स हैं वो फिर से संचालित होने चाहिए। जो हॉस्टल की जो जर्जर हालत हो गई है, हॉस्टल की जो हालत ये हो गई है कि वो स्लम कॉलोनी में तब्दील इन लोगों ने कर दिया है सरकार ने। ना वहाँ मेस की अच्छी सुविधा है, ना वहाँ अच्छा सेल है, ना वहाँ जो हॉस्टल के वार्डन होते हैं वो वहाँ रहने से रिफ्यूज करते हैं। तो वैसी जो स्थिति विश्वविद्यालय ने की है उसे दुरुस्त करने के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस बार अपने मुद्दों को, इन्हीं मुद्दों के साथ आगे आ रहा है। अच्छा, लैब की जो सुविधा है, कुछ दिन पहले एक मुद्दा उठा था कि पटना साइंस कॉलेज में लैब की व्यवस्था जर्जर है। लगभग न जाने कितने सालों से लैब धूल फांक रहा है। क्या कहना उस पर? बदलाव आएगा? लैब में अच्छी व्यवस्था होगी? व्यवस्था सब सही है, बस उसे ठीक से संचालित करने की बात है। हमको नहीं लगता है कि पूरे बिहार में जो रिसोर्सेज पटना विश्वविद्यालय के पास है शायद ही किसी के पास होगा। हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना नहीं जान पा रहे हैं। हम पूछते हैं कि ये कमी क्यों आ रही है। आज आपके छात्र जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं। लाइब्रेरी होने के बावजूद बच्चे प्राइवेट लाइब्रेरी में जा रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी का ये सीन क्रिएट हो रहा है। इन्होंने शुरू से, जब से नीतीश कुमार की सरकार आई, पटना विश्वविद्यालय को तोड़ने की साजिश चल रही थी। पहले इन्होंने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को बाहर कर दिया, उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज को कर दिया। अब उधर ट्रेनिंग कॉलेज को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, तो आईएसएफ ने उसकी लड़ाई लड़ी। ट्रेनिंग कॉलेज आज भी इसमें है। दूसरी बात, जहाँ तक लैब की बात है, मैं पूछना चाहता हूँ कि वहीं से प्रेसिडेंट जीत के आए हैं ना जी। सीनेट की बैठक होती है, हाँ, तो सारे बिल को आप ताली बजा के पास करवा देते हैं। कम से कम जो विश्वविद्यालय के जो मुद्दे हैं, जैसे लैब के मुद्दे, लाइब्रेरी के मुद्दे, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जब डबल डेकर का प्रोजेक्ट और मेट्रो का प्रोजेक्ट गुजर रहा था, हाँ, और उस समय जब सीनेट की बैठक चल रही, तमाम छात्र संगठन रोड पे थे, हाँ, लेकिन जो जीता हुआ छात्र संगठन था वो सीनेट की बैठक में ताली का जो मेज पे ताली थपथपा के उसको पास करवाने का काम कर रहा था। ये कहाँ से छात्र हित का मुद्दा है? विश्वविद्यालय में किसी तरह का गैर विश्वविद्यालय कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जो प्रोजेक्ट हो। आप विश्वविद्यालय में मेट्रो घुसवा रहे हैं, जो सेस्मिक जोन में जो एरिया आती है वहाँ आप कंस्ट्रक्शन G9 बिल्डिंग को पास करवा दे रहे हैं। क्योंकि जान जाइए, जो एडमिनिस्ट्रेशन भी छात्रों के बातों पे ही पास करता है। आप लगभग 26,000 छात्रों के रिप्रेजेंटेटर हैं, जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं, उनको ये नहीं बुझा था? साइंस के स्टूडेंट है, सेस्मिक जोन का उनको अच्छा खासा नॉलेज होगा। वहाँ G9 की बिल्डिंग बन रही है, उनको वहाँ सीनेट की बैठक में एक बार भी ना वाइस प्रेसिडेंट ने विरोध किया, ना प्रेसिडेंट ने विरोध किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यही AISF है कि हम लोग अगर जीत कर आते हैं
तो AISF छात्रों के बीच में जाकर पूछेगा कि ये प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय ला रहा है, इस पे हमारी क्या गतिविधि होनी चाहिए। अभी पटना वुमेंस कॉलेज ही देख लीजिए ना, ऑटोनॉमी के नाम पे ही कॉलेज को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के लोग छोड़ दिए हैं। यहाँ हर सब्जेक्ट का जैसे प्रोडक्ट का रेट होता है वैसे हर सब्जेक्ट का रेट है। ये बड़ी बात है कि हर सब्जेक्ट का, जैसे बता रहे हैं कि हर सब्जेक्ट का प्रोडक्ट जैसा रेट है। जब तक कि AISF ने, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो AISF ने अपने दम पे 2017 में KG से PG तक SC ST बच्चों का और महिलाओं का शिक्षा मुफ्त करवा दिया था। लेकिन ये कॉलेज पता ही नहीं, इतना बेशर्म होता है कि वो ये करता है, हाँ फ़ी ले रहे हैं। ये मानते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी है, आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं ना है कि आप एक ही खाली यहाँ एलिट क्लास की लड़कियाँ पढ़ रही हैं। तो ये सवाल उठता है। ये पटना वुमेंस कॉलेज ये पूरे बिहार का कॉलेज है, पूरे पटना विश्वविद्यालय के छात्राओं का कॉलेज है। तो यहाँ हर जगह से आनी चाहिए, हर क्लासेस से बच्चे आने चाहिए, हर इकोनॉमिक क्लासेस से। लेकिन यहाँ एक ही क्लासेस के बच्चे पढ़ रहे हैं। हालात ऐसी हो गई हैं कि यहाँ की कैंडिडेट्स हम लोग मतलब ढूंढते हैं कि मिले यहाँ पर कैंडिडेट्स। तो इतनी अवेयरनेस कम कर दी गई है जिसकी पहले इतनी गोल्डन पास्ट हिस्ट्री थी। पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर्स की कमी के चुनौती से हमेशा गुजरता आया है, क्या कहना? गुजरेगा नहीं। बताइए, पैट का एग्ज़ाम 4 साल से पेंडिंग है, रिसर्च स्कॉलर इनको नहीं मिल रहे हैं विश्वविद्यालय में। PhD के छात्र इस बार इलेक्शन लड़ने से प्रभावित हो जाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, तो आप निकालिएगा तब ना कि हमको PhD के लिए फॉर्म निकालिए, प्रोफेसर्स खुद पे खुद आएंगे। हाँ, आप पहले अप्रोच तो निकालिए, बहाली तो निकालिए। प्रोफेसर का कमी है यहाँ, बेरोजगार का बहुत बड़ा फौज है, आप निकाल के तो देखिए, प्रोफेसर्स खुद आएंगे न। तो ये लोग शिक्षक को ठेका पे रखने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है AISF चुनाव से पहले जिन मुद्दाओं को उठा रही है, आगे चल के उन मुद्दाओं को रखेगी या फिर हवा में उड़ जाएगा? ये जो फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं ना पटना वुमेंस कॉलेज का, वो AISF के संघर्षों का परिणाम है। हमारी जनरल सेक्रेटरी हुआ करती थी, महिला साथी थी, उनके संघर्षों से ये बना। अगर वो नहीं आती, हम लोगों ने वादा किया था, वादों को पूरा किया। हमने KG से PG तक की शिक्षा मुफ्त करवाने का वादा किया था, हमने अपने संघर्षों पे करवाया। तो आप ऐसे मत समझिए। आप सचिवालय के सामने देख लीजिए, 7 शहीदों की मूर्तियाँ लगी, उससे बड़ा प्रणाम जो प्रमाण हो सकता है AISF के लिए, वो बहुत बड़ा प्रमाण है। AISF देश का प्रथम छात्र संगठन, उसके बाद आए हैं सारे छात्र संगठन। हमारी अपनी डेस्टिनी है, हमारा अपना हेरिटेज है, और हम एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट है, जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज वो उसी का परिणाम है कि KG से PG तक की जो छात्राएं हैं वो फ्री में पढ़ रही हैं। आपको मगध महिला कॉलेज, तमाम जो कॉलेज है इसको छोड़ा के, और यहाँ भी हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और यहाँ से भी हम चाहेंगे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर जीत के आएँ और हम जो बात रखे हैं उसको पूरा करने का काम करें। अंत में जो छात्र देख रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के, उनको क्या रिक्वेस्ट होगा, उनको क्या संदेश होगा? हम यही बोलेंगे कि जो आपके मुद्दे हैं वही ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मुद्दे हैं। क्योंकि जब अगर विश्वविद्यालय टूट रहा है तो समझिए कि हर एक छात्र का भविष्य भी टूट रहा है उसके साथ साथ। क्योंकि अगर विश्वविद्यालय ही नहीं बचेगा, आप विश्वविद्यालय को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा बनाना चाह रहे हैं। बताइए ना, कोई विश्वविद्यालय देखे 9 तल्ला का बनता हुआ, ये 9 तल्ला का विश्वविद्यालय बना रहे हैं। आपके पास इतने बड़े बड़े जगह खाली हैं, आप चाहे तो वहाँ पे पढ़ाई क्लासरूम कंडक्ट हो रही है, एक क्लासरूम में 2-2 क्लास कंडक्ट हो रही है, ऐसा भी है। तो हम कह रहे ज़मीन खाली है ना जी, आप हेरिटेज कैंपस पे क्यों वार कर रहे हैं? आपका BHU है, वहाँ पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, उस तरह की उसकी बनावट है कि वो और जगह भी बना ले रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसी क्यों दिक्कत है? यहाँ तो कमीशन खमाने का कोशिश किया जा रहा है। हमारे जो VC साहब हैं वो चौधरी के चांद बन गए हैं, क्या कीजिएगा, उनको बुझाइए नहीं दे रहा है। बताइए, सैदपुर में करीबन एकड़ में ज़मीन खाली है, एकड़। अब कितना एकड़ है भगवान जाने। रानी घाट का भी वही हाल है, हॉस्टल की जर्जर स्थिति है। हॉस्टल को रिपेयर करने के बजाय उनको तोड़ा जा रहा है। बताइए, वैसा बिल्डिंग फिर मिल पाएगा? यहाँ तो 7 दिन पहले आया वो पुल टूट के गिर जा रहा है। और ये सब जो बिल्डिंग नई बना रहे हैं, ना जाने क्या इसमें घोटाला हो रहा है। यहाँ तो घड़ी बनाने वाले कंपनी को पुल बनाने दे रहा है, अब विश्वविद्यालय बनाने के लिए कौन कंपनी को दिया जा रहा है भगवान जाने। तो इस बात को समझना पड़ेगा छात्रों को कि जो चीज़ लाया जा रहा है वो आपके बिना परमिशन से लाया जा रहा है, और आप जिनको भेज रहे हैं वो भी इन्हीं के तल्ले बन के बैठ गए हैं। तो आपको तय करना है कि किन को लाना है। हमारे साथ अमन थे, छात्र हैं पटना विश्वविद्यालय में, और इन्होंने तमाम चीज़ों को रखा है। छात्रों की हॉस्टल की व्यवस्था अच्छा हो, लैब की व्यवस्था अच्छा हो, पठन पाठन की व्यवस्था अच्छा हो, और इन्होंने उन तमाम मुद्दाओं को सामने रखा है। और यह AISF के प्रतिनिधि भी हैं, कैंडिडेट भी हैं। तो
अगर ये लोग आते हैं तो इन मुद्दाओं को रखेंगे। आप क्या सोचते हैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के बारे में? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।